इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड का हिस्ट्री सब्जेक्ट का पेपर आयोजित किया गया। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। आज के पेपर में हिस्ट्री में पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर चाहे आरपीएससी आयोग द्वारा कोई भर्ती हो या अधीनस्थ बोर्ड यानी कि आरएसएमएसएसबी बोर्ड द्वारा कोई भी भर्ती हो, चाहे छोटी से छोटी भर्ती हो जिसमें 90 स्टूडेंट बैठे हो, चाहे बड़ी से बड़ी भर्ती हो जिसमें 25 लाख तक स्टूडेंट ने बैठे हो, सभी के पेपर एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाए जाते हैं, खासकर जीके के क्वेश्चन के। क्योंकि आगामी एग्जाम फिर चाहे वो आपका सेकंड ग्रेड हो, पटवारी हो, वीडियो हो, सीईटी का हो, लैब असिस्टेंट का हो, सभी एग्जाम के लिए अगर आपको पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखने हैं तो आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर जैसे जैसे अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा पेपर आयोजित होते हैं, वैसे वैसे इन पेपर की सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाई जाती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में बात करते हैं, आज जो आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड में जो हिस्ट्री का पेपर था उसमें पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि आपके वीडियो के लाइक करने से ही हमें मोटिवेट मिलता है और फिर हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लेके आते हैं। और पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक क्वेश्चन आज के पेपर में पूछा गया था कि इटली के एकीकरण के अंतिम चरण में किन दो क्षेत्रों का विलय हुआ है। आपके पास ऑप्शन है सिसिली और नेपल्स, वेनेशिया और रोम, मोडेना और टस्कनी, सार्डिनिया और लोम्बार्डी। तो इटली का जब एकीकरण हुआ तो उसके अंतिम चरण में दो क्षेत्रों का विलय हुआ था, जिसमें एक क्षेत्र तो आपका था वेनेशिया और दूसरा क्षेत्र आपका था रोम, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 1764 में अमेरिका में द राइट्स ऑफ द कॉलोनीज एग्जामिन्ड शीर्ष से एक राजनीतिक पुस्तिका प्रकाशित हुई है। इस पुस्तिका के लेखक कौन थे। आपके पास ऑप्शन है बेंजामिन फ्रैंकलिन, स्टीफन हॉपकिंस, ओटिस या टॉम पेन। तो 1764 में अमेरिका में द राइट्स ऑफ द कॉलोनीज एग्जामिन्ड शीर्ष से एक राजनीतिक पुस्तिका प्रकाशित की गई है। उस पुस्तिका के जो लेखक है वो स्टीफन हॉपकिंस थे, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कंधार के किस सूबेदार ने 1638 में मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। अली मर्दान, खानेजा लोदी, आसिफ खान, मलिक अंबर। तो ये हिस्ट्री के क्वेश्चन जो अब आ रहे हैं ये आपके आगामी एग्जाम चाहे कोई भी हो, नॉर्मल जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं जिसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट होती है तो उनमें ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए ये मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें कॉमन जो हिस्ट्री के सब्जेक्ट हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में चर्चा कर रहा हूँ। तो कंधार के जो सूबेदार जिन्होंने 1638 में मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी वो है आपके अली मर्दान। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2-3 क्वेश्चन सब्जेक्ट के भी आ जाएंगे, वो कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नॉर्मली एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 महत्वपूर्ण युद्धों का सही कालक्रमानुसार कौन सा है। अब आपको पता होना चाहिए हुमायूं द्वारा जो नीचे 4 युद्ध दे रखे, चौसा, बिलग्राम, सरहिंद और दोरिया, तो ये युद्ध कब लड़े गए थे, तभी आप इनका महत्वपूर्ण युद्धों का सही कालक्रम बता सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैं आपसे इनमें बात करूं, दोरिया का युद्ध। अगर मैं दोरिया युद्ध की बात करूं तो ये युद्ध हुआ था आपके 1532 में। ये युद्ध हुआ था 1532 में किसके मध्य हुआ था, तो ये युद्ध हुआ था आपके हुमायूं और महमूद लोदी के मध्य। हुमायूं और महमूद लोदी के मध्य 1532 में हुई थी, और जिसमें विजय कौन रहे थे, किसकी जीत हुई है, हुमायूं की जीत हुई है। तो दोरिया का युद्ध कब हुआ था, 1532 में। फिर आपका आता है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो अगर मैं बात करूं चौसा का युद्ध का, तो यह युद्ध हुआ था आपके 1539 में। 1539 में चौसा का युद्ध किसके बीच में हुआ था, हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य। हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, और जिसमें जीत किसकी हुई थी, शेरशाह सूरी की। इसके बाद आपका था सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध आपके 1555 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था, तो एक तो हुमायूं है ही और दूसरे सिकंदर शाह के मध्य हुआ था। सिकंदर शाह के मध्य हुआ था। तो इसमें जीत किसकी हुई थी,
इसमें जीत सरहिंद के युद्ध में हुमायूं की जीत हुई थी। इसके बाद लास्ट आता है बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध को कनौज का युद्ध भी कहा जाता है, दूसरा नाम कनौज का युद्ध भी है। और ये युद्ध हुआ था 1540 में। ये 1540 में किसके मध्य हुआ था? तो ये युद्ध आपके 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था 1540 में। और जीत किसकी हुई थी? शेरशाह सूरी की। तो अब इसमें युद्ध का जो कालक्रम सही बैठेगा उसमें बात करें तो दोरिया का युद्ध जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, सबसे पहले हुआ था 1532 में। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था। सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था। अब इस क्वेश्चन में ना तो कहीं लिखा हुआ है कि आरोही क्रम में लिखिए और न ही लिखा हुआ अवरोही क्रम में। आपको यहाँ लिखा हुआ काल क्रम के अनुसार बताना है, यानी कि सबसे पहले कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ। तो 1532, 1539, 1540, 1555 यही सही है। दोरिया, चौसा, बिलग्राम और सरहिंद का युद्ध, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी आयोग द्वारा जो भी पेपर आयोजित होता है उनमें पूछे गए जीके के पेपर के एनालिसिस करवाए जाते हैं, ताकि आगामी एग्जाम के लिए अगर आपको पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखने हो तो आप हमारा यूट्यूब चैनल देख सकते हैं। तो नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1664 में शिवाजी के सूरत पर आक्रमण के समय सूरत का मुगल गवर्नर कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह, सिद्दी जोहर, इनायत खान, शाइस्ता खान। तो 1664 में जब शिवाजी के सूरत पर आक्रमण के समय सूरत का जो मुगल गवर्नर था वो आपके इनायत खान था। इनायत खान यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सुल्तान ए तरीकिन किस सूफी संत को कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया था। आपके पास ऑप्शन है शेख हमीदुद्दीन नागौरी, शेख सलीम चिश्ती, मीर दर्द, शेख निजामुद्दीन ओलिया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सुल्तान ए तरीकिन जो है शेख हमीदुद्दीन नागौरी को कहा जाता है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित हैं? वैष्णव, शाक्त, सूफी, शैव। तो चैतन्य महाप्रभु की बात करें तो ये आपके वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं, यानी कि करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक ताम्र पाषाणिक स्थल महाराष्ट्र में नहीं है? देमाबाद, सोनेगांव, नेवासा, नवदातोली। तो यहाँ पर जो ताम्र पाषाणिक स्थल नवदातोली है ये आपके महाराष्ट्र में नहीं स्थित है, ये आपके कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका मतलब जो ये नवदातोली है ये आपके महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देमाबाद, नेवासा और सोनेगांव ताम्र पाषाणिक स्थल है वो आपके महाराष्ट्र में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सामवेद का उपनिषद है? छांदोग्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। तो आपको मालूम है दो ग्रंथ है सामवेद का जो उपनिषद है वो दो में है, एक तो आपका छांदोग्य है और दूसरा आपका कैन उपनिषद में है। तो कैन तो ऑप्शन में है नहीं, छांदोग्य है, तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमिलित है? एक साइड लेखक है, दूसरी साइड ग्रंथ दे रखे, आपको सही सुमिलित बताना है। जैसे नैषधीय चरितम का भास लिखा हुआ लेखक, अवंती सुंदरी कथा का लेखक क्षेमेंद्र लिखा हुआ है, काव्य मीमांसा ग्रंथ के लेखक राजशेखर लिखा हुआ है। तो इसमें देखा जाए तो सी आपका एक ही सही है। काव्य मीमांसा ग्रंथ के लेखक राजशेखर ये सही लिखा हुआ है। बाकी अवंती सुंदरी कथा का यहाँ क्षेमेंद्र लिखा हुआ है जो कि गलत है, क्योंकि अवंती सुंदरी कथा ग्रंथ के लेखक की बात करें तो इसके लेखक है आपके आचार्य दंडी। कौन है? आचार्य दंडी। और इसके अलावा एक है नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम ग्रंथ की बात करें तो इसके लेखक है आपके श्रीहर्ष। श्रीहर्ष है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर केवल सी हो जाएगा, केवल सी है, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रंथ में कनौज के राजा यशोवर्मन की विजयों की महिमा बताई गई है? गौड़बहु, अच्युत, राजाभ्युदयकाल, मेघदूत, विक्रमादेव चरित्र। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गौड़बहु ग्रंथ में कनौज के राजा यशोवर्मन की विजयों की महिमा बताई गई है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नीचे दिए गए कोड की सहायता से राजपूताना राज्यों के भारतीय संघ में एकीकरण का सही काल क्रमानुक्रमिक क्रम चुनिए। अब वृद्ध राजस्थान, मत्स्य संघ का वृद्ध राजस्थान में समावेश और प्रथम राजस्थान संघ, तो इन सभी का कालक्रम सही आपको बताना है। तो वृद्ध राजस्थान है ये आपके 1949 यानी कि 30 मार्च 1949। मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई? 18 मार्च 1948। और मत्स्य संघ का वृद्ध राजस्थान में विलय कब हुआ, समावेश कब हुआ? 15 मई 1949। और प्रथम राजस्थान संघ है ये भी आपके 18 मार्च 1948 और इसी में आपके मत्स्य संघ को भी सम्मिलित किया गया। इसका मतलब पहले मत्स्य संघ का निर्माण हुआ तभी ये इसमें सम्मिलित हुआ। तो इसका मतलब जो दूसरे चौथे में देखा जाए तो पहले तो दूसरा आएगा, तो इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है इसमें आपका हो जाएगा दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ जयपुर नगर के निर्माण के साक्ष्य के रूप में उपयोगी है? इंद्रप्रस्थ प्रबंध, भारत सार चंद्रिका, जुगल विलास, बुद्धि विलास। तो कौन सा ग्रंथ जो जयपुर नगर के निर्माण के साक्ष्य के रूप में उपयोगी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि विलास ग्रंथ है जो कि जयपुर नगर के निर्माण के साक्ष्य के रूप में उपयोगी है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रानी सिप्री की मस्जिद कहाँ स्थित है? आगरा, जौनपुर, दिल्ली, अहमदाबाद। तो रानी सिप्री की मस्जिद की बात करें तो ये आपके गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है रानी सिप्री की मस्जिद। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कश्मीर में प्रसिद्ध सूर्य मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ललितादित्य ने, धर्मपाल ने, भोज परमार ने, कनिष्क ने। तो कश्मीर में जो प्रसिद्ध सूर्य मार्तंड मंदिर है इसका निर्माण ललितादित्य ने करवाया था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बेस नगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना करने वाला हेलियोडोरस किस शासक का राजदूत था? डेमेट्रियस, यूक्रेटाइड्स, गोंडोफर्निस, एंटियालकिड्स। तो बेस नगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना करने वाला हेलियोडोरस है यह आपके एंटियालकिड्स शासक का राजदूत था, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस कछुआ शासक ने मीणाओं से आमेर का अधिग्रहण कर अपने साम्राज्य में मिलाया? काकल, हणुतदेव, पंजवन राय जी, दुल्ला राय। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो काकिल देव आपने नाम सुना है उन्हीं ने मीणाओं से आमेर का अधिग्रहण कर अपने साम्राज्य में मिला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का नवाब बनने से पूर्व मीर कासिम किस स्थान का फौजदार था? मुंगेर और मुर्शिदाबाद, संबलपुर और बस्ती, रामपुर और पटना, रंगपुर और पूर्णिया। तो बंगाल का नवाब बनने से पहले मीर कासिम आपके रंगपुर और पूर्णिया स्थान का फौजदार था, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है वो आपके 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने राजकोष को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता में स्थानांतरित किया था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड सर जॉन नोसोर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो बंगाल के वो गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे जिन्होंने राजकोष को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता में स्थानांतरित किया था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का जो हिस्ट्री सब्जेक्टिव पेपर है उनमें मैं आपसे उन क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूँ जो आगे कॉमन पेपर में पूछे जाते हैं, यानी कि नॉर्मली हिस्ट्री में आपके कोई भी कंपटीशन एग्जाम में अगर इंडिया जीके या राजस्थान जीके है तो उसमें आपके हिस्ट्री में नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में चर्चा कर रहा हूँ, जिससे कि आगामी एग्जाम से पहले आप भी ये देख सकते हैं कि फर्स्ट ग्रेड में जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछे गए थे हिस्ट्री के।
चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में एकमात्र अभिलेखीय साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? मास्की अभिलेख, कंधार अभिलेख, नैतुर अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। तो चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में एकमात्र जो अभिलेखीय साक्ष्य है वो जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त हुआ है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सम्राट अशोक ने नेपाल के किस नगर का निर्माण करवाया था? दीपायल, ललित पाटन, धनकुट्टा, बूटवल। तो सम्राट अशोक की बात करें तो सम्राट अशोक ने नेपाल के ललित पाटन नगर का निर्माण करवाया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मौर्यकालीन गुप्तचर को एरियन ने किस नाम से संबोधित किया है? इंस्पेक्टर, मोल, सीक्रेट एजेंट, ओवरशियर। तो मौर्यकालीन गुप्तचर को एरियन ने जिस नाम से संबोधित किया है वो है ओवरशियर, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान साहित्य में किस युद्ध को गोरे काले का युद्ध कहा जाता है? अब नॉर्मली कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे वो आपका पटवारी हो, वीडियो हो, 4th ग्रेड हो, पशु परीक्षर हो, सीईटी हो, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है चेलावास का युद्ध, खरवा का युद्ध, बयाना का युद्ध, अछनेरा का युद्ध। तो चेलावास के युद्ध को गोरे काले का युद्ध कहा जाता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप ई में जो कॉमन पेपर है सब्जेक्टिव पेपर के अलावा जो पेपर फर्स्ट है जीके का, उसके पेपर के भी एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाए जाएंगे। ये तीनों पेपर आपके जुलाई में शुरू होंगे, 3, 4 और 6 जुलाई को है। तो जैसे ही एग्जाम होंगे आपको इस यूट्यूब चैनल पर उनके पेपर एनालिसिस करवाए जाएंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना में स्थित पेशवा के सचिवालय को क्या कहा जाता था? मोकासा, हुजूर दफ्तर, कार्यालय, वकील दर। तो पूना में स्थित पेशवा के जो सचिवालय हैं उन्हें हुजूर दफ्तर कहा जाता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहाँनामा के लेखक कौन थे? अब्दुल हमीद लाहौरी, हाजी मोहब्बत, इनायत खान, शाहजहाँ। तो शाहजहाँनामा के जो लेखक थे वो कौन थे? इनायत खान, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा ग्रंथ अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखा गया है? खजाइन उल फुतूह, नूह सिपेयर, तुगलकनामा, फुतह उस सलातिन। तो कौन सा ग्रंथ है जो कि अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखा गया? तो खजाइन उल फुतूह है, ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखाया गया था। नूह सिपेहार ये भी आपके अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया था। तुगलकनामा भी अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया था, लेकिन फुतह उस सलातिन है ये अमीर खुसरो द्वारा नहीं लिखा गया था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इन पुरास्थलों में से कौन सा ताम्रस संस्कृति से संबंधित नहीं है? आहाड़, गणेश्वर, बालाथल, बैराठ। तो आहाड़ सभ्यता, बालाथल सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता ये तीनों तो आपके ताम्रस संस्कृति से संबंधित है, लेकिन जो बैराठ सभ्यता है यह आपके ताम्रस संस्कृति से संबंधित नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बावड़ियों को उनके निर्माणकर्ता के साथ सुमिलित करते हुए सही कूट का चयन करना है। एक साइड बावड़ी है, दूसरे साइड इसका निर्माण किसने किया वो आपको बताना है। जैसे यहाँ लिखा त्रिमुखी उदयपुर, नौलखा डूंगरपुर, रानी जी की बावड़ी बूंदी, चतरा धाबाई की बावड़ी बूंदी। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए ये बावड़ियाँ कहाँ स्थित है, क्योंकि आगामी एग्जाम में हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाए कि चतरा धाबाई की बावड़ी कहाँ स्थित है। तो वो कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। रानी जी की बावड़ी बूंदी में, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में, त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में। तो क्वेश्चन है वो कैसे भी वापस से घुमाकर पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आती है त्रिमुखी बावड़ी जो कि उदयपुर में स्थित है। इसके निर्माता है राम रसदे, यानी कि पहले का हो जाएगा ए। नौलखा डूंगरपुर में है, इसका निर्माण प्रिमल देवी ने करवाया, यानी कि डी। रानी जी की बावड़ी जो बूंदी में स्थित है इसका निर्माण नाथावत ने करवाया, यानी कि सी। और चतरा धाबाई की बावड़ी जो कि बूंदी में स्थित है इसका निर्माण किसने करवाया? भीका ने करवाया, यानी कि बी। ए डी सी बी या पहला चौथा तीसरा दूसरा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्थापना के समय गांधी सेवा संघ के सदस्य नहीं थे? सी राजगोपालचारी, सरदार वल्लभ पटेल, बाल गंगाधर तिलक, राजेंद्र प्रसाद। तो जब गांधी सेवा संघ की स्थापना की गई थी उस समय
सी गोपालचारी सदस्य थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी सदस्य थे, राजेंद्र प्रसाद भी सदस्य थे, लेकिन जो बाल गंगाधर तिलक है ये इसके सदस्य नहीं थे। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी से जुड़े सत्याग्रह आंदोलन को नीचे दिए गए कोड के अनुसार काल क्रम के अनुसार रूप में व्यवस्थित करना। अब देखो यहाँ ना तो बढ़ते हुए क्रम का ना घटते हुए, यहाँ इन्होंने क्या है काल क्रम के अनुसार। काल क्रम में तो सबसे पहले वही आएगा जो सबसे पहले हुआ सत्याग्रह, उसके बाद जो हुआ वो से, यानी कि आपको आरोही क्रम में बताना है, बढ़ते हुए क्रम में। तो यहाँ पर आपके 4 सत्याग्रह है, एक रॉलेट सत्याग्रह, एक खेड़ा सत्याग्रह, एक चंपारण सत्याग्रह और एक अहमदाबाद सत्याग्रह। तो ये तभी आप सॉल्व कर पाओगे जब आपको पता होगा ये कब हुआ था। तो रॉलेट आपको मालूम है 1919 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में हुआ था, मार्च 1918 के आसपास हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। और अहमदाबाद भी 1918 में हुआ। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाए कि 1918 है तो अब डेट याद नहीं है, तो इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि आपको मालूम है सबसे पहले तो 1917 का हुआ था जो कि चंपारण है, यानी कि सबसे पहले तो तीसरा आ जाएगा। ऑप्शन में जब आप देखोगे तो पहला और दूसरा दोनों में पहला तीसरा है। इसके बाद देखोगे सबसे लास्ट में 1919 में हुआ था जो कि रॉलेट सत्याग्रह हुआ, यानी कि पहला। तो सबसे लास्ट में आपका कौन सा आ जाएगा? पहला। अब यहाँ चौथा दे रखा तो ये गलत हो गया, यहाँ पहला दे रखा इसका मतलब ये सही हो गया, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर आपको इसमें डेट नहीं पता थी, सिर्फ ईयर पता थे, तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। देवली सैनिक छावनी की स्थापना कब की गई थी? 1855, 1860, 1864, 1850। तो देवली सैनिक छावनी की जो स्थापना है वो 1855 में की गई थी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1857 के विद्रोह के दौरान भरतपुर का ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जेडी हॉल, पीडब्ल्यू पायलट, मेजर मॉरिसन, विलियम ईडन। तो भरतपुर के जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट है 1857 के विद्रोह के दौरान कौन थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा मॉरिसन। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दिल्ली षड्यंत्र मुकदमे में निम्न में से किसको फांसी दी गई थी? अवध बिहारी, अमीरचंद, बलराज, बसंत कुमार। तो जहाँ तक हमें पता है अवध बिहारी को फांसी की सज़ा दी गई थी, अमीरचंद को भी दी गई थी, बलराज का नाम नहीं सुना है, बसंत कुमार का जरूर सुना है, बाल मुकुंद को, बसंत कुमार को भी दी गई है, एक बाल मुकुंद भी है। तो यानी कि इसका आंसर ए बी डी, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज का जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हिस्ट्री का हुआ था, उसमें जो कॉमन क्वेश्चन हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं उसके बारे में मैंने चर्चा की है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह चाहे आरपीएससी आयोग द्वारा कोई भर्ती हो या अधीनस्थ बोर्ड द्वारा कोई भी भर्ती हो, चाहे ऐसी भर्ती जिसमें 90 कैंडिडेट बैठे हो या 50 कैंडिडेट बैठे हो, या ऐसी भर्ती जिसमें आपके 25 लाख 20 लाख तक कैंडिडेट बैठे हो, सभी के पेपर एनालिसिस करवाए जाते हैं, जिससे कि आगामी एग्जाम चाहे आपका कोई भी हो, सीईटी हो, पटवारी हो, वीडियो हो, सेकेंड ग्रेड का हो, लैब असिस्टेंट का हो, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए अगर आपको पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखने हैं 2025 के या 2024 के, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हो। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, क्योंकि आपको यहाँ हर पेपर के एनालिसिस पेपर के बाद करवाए जाते हैं। इसके अलावा पेपर की पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अब आप चाहे देख लो, जून में अधीनस्थ बोर्ड ने एनएचएम के 19 एग्जाम आयोजित करवाए थे, तो उसमें भी कुछ एग्जाम थे जिसमें 64 कैंडिडेट थे, 90 कैंडिडेट थे, तो उनके पेपर स्टूडेंट को मिल ही नहीं रहे थे, तो मैंने आपको उनके भी सॉल्यूशन करवाए हैं, जिसमें आपके जीके, हिंदी, कंप्यूटर में जो जो क्वेश्चन पूछे गए वो मैंने आपको करवाए हैं। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक हमारे यूट्यूब चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें।